आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि अर्थात आपका जो होता है साउंड। हम देखेंगे कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि किन किन माध्यमों में गमन कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ध्वनि कहते किसे हैं। जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं, जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं ऑलरेडी। जैसे सड़क पे वाहनों के हॉर्न का बजना, बागीचे में पक्षियों का चहचहाना, मंदिर में घंटे का बजना, अनेक प्रकार की हम ध्वनियां सुनते हैं और उन ध्वनियों के बारे में हम जानते भी हैं। बहुत सी हम ध्वनि सुने होंगे, उन ध्वनि के बारे में हम एहसास भी किए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में हम जाते हैं और जैसे ही मंदिर का घंटा बजता है तो हम ये एहसास कर लेते हैं किसकी ध्वनि आ रही है, तो घंटे की ध्वनि आ रही है। हम यदि सड़क पे जाते हैं और जैसे ही सड़क पे जाते हैं तो कोई हॉर्न ध्वनि बजाता है या किसी वाहन से जो ध्वनि निकलती है हम समझ जाते हैं कि वाहन की ही ध्वनि है। कुछ वाहनों में भी ध्वनि जो लगी रहती है, कुछ वाहनों में तीव्र ध्वनि होती है, कुछ वाहनों में निम्न ध्वनि होती है। जैसे टू व्हीलर जो वाहन आते हैं उसकी ध्वनि जो होती है निम्न होती है, लेकिन ऑलरेडी जो फोर व्हीलर आते हैं वाहन, फोर व्हीलर वाहनों की जो ध्वनि होती है वह उच्च होती है। तो हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं अर्थात साउंड किसे कहते हैं। तो जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं, जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो होती है वेव के रूप में चलती है अर्थात तरंगों के रूप में चलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। ध्वनि जो होती है वह तीनों माध्यमों में क्या हो सकती है, ऑलरेडी तो संचरित हो सकती है। जैसे आपका माध्यम तीनों क्या होता है, तो पदार्थ की अवस्था, इसमें जैसे पदार्थ की अवस्था हम डायरेक्ट लिख देते हैं ठोस, माध्यम, सेकेंड है आपका द्रव माध्यम और आपका थर्ड है गैस माध्यम। फर्स्ट आपका है ठोस माध्यम, सेकेंड है द्रव माध्यम और थर्ड आपका है गैस माध्यम। तो ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि इन तीनों माध्यमों में भी विसरित होती है या संचरित होती है। ध्वनि इन तीनों माध्यमों में विसरित या संचरित होती है। जैसे ठोस में ध्वनि का जो वेग होता है वह अधिक होती है, ध्वनि तरंगे ठोस में अधिक मात्रा में गमन करती है, लेकिन द्रव में ठोस के अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन गैस में क्या होती है, और कम होती है। क्योंकि उसकी स्पीड की बात किया जाए तो ध्वनि की स्पीड जो होती है ठोस में अधिक होती है, द्रव में जो होती है कम होती है, ठोस के अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन गैस में जो होती है द्रव के अपेक्षाकृत भी कम होती है। ठीक है। ध्वनि जो होती है यह कभी धनात्मक का निर्माण करती है, कभी ऋणात्मक का निर्माण करती है, क्योंकि ध्वनि श्रृंग और गर्त में चलती है। ध्वनि जो होती है ऑलरेडी किस में गमन करती है, तो ध्वनि जो होती है ऑलरेडी श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करती है। तो जैसे हम श्रृंग और गर्त देख लेते हैं ध्वनि के लिए, हमारा श्रृंग और गर्त क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे कोई आपका मूल बिंदु है शून्य और यहाँ से ध्वनि स्रोत निकलता है, श्रोता कोई है और इस श्रोता से ध्वनि निकलते इस तरह जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से होगी। तो ऑलरेडी यह जो उच्चतम बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे, तो उच्चतम बिंदु को हम बोलते हैं श्रृंग। उच्चतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो उच्चतम बिंदु को हम बोलते हैं श्रृंग। और न्यूनतम बिंदु जो यह प्राप्त हुआ है, इस न्यूनतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो गर्त बोलते हैं। न्यूनतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूनतम बिंदु को गर्त बोलते हैं। ठीक है, यह आपका जो है गर्त है और ऊपर वाला जो है यह आपका क्या है, श्रृंग है। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे,
जैसे शून्य के ऊपर वाली जो वैल्यू है और शून्य के नीचे वाली वैल्यू है, इसे हम क्या कहेंगे? तो ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं धनात्मक विस्थापन। ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक विस्थापन। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? तो नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं ऋणात्मक विस्थापन। ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक विस्थापन। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विस्थापन। इस तरह से भी आप जानते हैं, जैसे कोई मूल बिंदु हम लेते हैं और यह मूल बिंदु आपका है इस तरह से। मूल बिंदु को किसे प्रदर्शित करते हैं? शून्य से। यह हो गया आपका ऊपर, यह हो गया आपका नीचे। यक्स और यक्स डैश, वाई और वाई डैश हो गया। तो शून्य से यदि यह राइट की दिशा को डिनोट करेगा और यह लेफ्ट की दिशा को डिनोट करेगा। यदि आप राइट में चलते हैं तो धनात्मक चलते हैं, यदि आप ऊपर चलते हैं तो ऊपर भी चलेंगे तो क्या चलेंगे? धनात्मक चलेंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक। इधर आप चलेंगे तो इधर भी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? ऋणात्मक होगी। लेफ्ट में चलेंगे ऋणात्मक, राइट में चलेंगे धनात्मक, ऊपर चलेंगे ऑलरेडी धनात्मक और नीचे चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम किस प्रॉपर्टीज को यहां से, इस मूल बिंदु से यदि हम श्रृंग की तरफ जा रहे हैं तो जैसे ही मूल बिंदु से हम श्रृंग की तरफ जाएंगे तो कौन सा विस्थापन हमारा होगा? तो मूल बिंदु से श्रृंग की तरफ। श्रृंग किधर है आपका? तो श्रृंग जो है आपका ऊपर है ना, यह श्रृंग आपका किधर है? ऊपर है। तो जब हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा कौन सा विस्थापन हो जाएगा? तो मूल बिंदु से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो विस्थापन होगा यह विस्थापन हो जाएगा धनात्मक विस्थापन। ठीक है, कौन सा विस्थापन होगा? ध्वनि का। तो ध्वनि का जो विस्थापन होगा वह ऑलरेडी आपका धनात्मक विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें दिखाया है मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा विस्थापन? तो मूल बिंदु से जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा विस्थापन जो होगा ऋणात्मक विस्थापन होगा। तो मूल बिंदु से हम गर्त की तरफ आते हैं, जैसे देखिए आपका गर्त क्या है? यह है। तो हम मूल बिंदु से गर्त की तरफ आते हैं और जैसे ही मूल बिंदु से हम गर्त की तरफ आएंगे तो हमारा विस्थापन जो होगा कौन सा विस्थापन होगा भाई? तो हमारा ऋणात्मक विस्थापन होगा। यहाँ पे कौन सा विस्थापन प्राप्त हुआ है आपको? तो ऋणात्मक विस्थापन प्राप्त हुआ। यह आपका कौन सा विस्थापन हो गया? ऋणात्मक विस्थापन हो गया। ठीक है, तो ध्वनियां जो होती हैं या ध्वनि स्रोत होता है, ध्वनि स्रोत जो होता है उसमें से वेव निकलती है। वेव को हम क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं। वेव को हम क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं। तो जो तरंगे होती हैं उन तरंगों का संचरण जो होता है वह श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। कभी ध्वनि ऊपर उठती है, कभी ध्वनि नीचे जाती है। तो ऊपर जाएगी तो श्रृंग और नीचे आएगी तो क्या होगा? गर्त। जैसे आप कोई पहाड़ी देखे होंगे तो पहाड़ी में जो चोटी होती है उस चोटी को हम क्या बोलते हैं? तो चोटी जो है इसको श्रृंग बोलेंगे। श्रृंग का मतलब क्या हो गया? ऊपरी भाग हो गया। और चोटी के नीचे आप देखे होंगे कुछ झरने उरने के पानी इधर से बहते हुए दिखाई दिए होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। इस भाग को हम, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? एकदम नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं। गर्त का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। और श्रृंग का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। श्रृंग का मतलब उच्चतम बिंदु, गर्त का मतलब न्यूनतम बिंदु। ठीक है,